नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों झारखंड बीएड एंट्रेंस का सिलेबस साथियों। हालांकि अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है 2024 के लिए, लेकिन बहुत ही कम चांस होता है कि सिलेबस में फेरबदल हो या फिर सिलेबस में कुछ चेंजेज हो। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल हम लोग जो पीछे का जो सिलेबस है, अब तक का जो सिलेबस रहा है झारखंड बीएड एंट्रेंस के लिए, उसी सिलेबस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे और इसी को आधार मान करके हम लोग क्लासेस भी स्टार्ट जल्द ही करने वाले हैं। तो कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन से सेक्शन में आपको ज़्यादा ध्यान देना है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा लास्ट तक साथियों। और जो भी आपके साथी एग्ज़ाम देने वाले हैं, बीएड करने की चाह रखते हैं, तो उनको ज़रूर आप लोग शेयर कीजिएगा। सबसे पहले सिलेबस को आप समझ लीजिए। सिलेबस का यहाँ पर 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले सेक्शन में आपका हिंदी साथियों, हिंदी है तो हिंदी ग्रामर आपको पढ़ना है, ये 15 मार्क्स के लिए है। उसके बाद में इंग्लिश है दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर और साथ ही साथ पैसेज वगैरह भी उसमें ऐड होगा, तो इंग्लिश का यहाँ पर 15 मार्क्स का। और टीचिंग एप्टीट्यूड जो बिल्कुल आप लोगों के लिए यहाँ पर नया होने वाला है और इसी पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है, टीचिंग एप्टीट्यूड। और ये जो है 40 मार्क्स का, यहाँ 40 नंबर का पूछा जाता है, तो ज़्यादा हमारा फोकस टीचिंग एप्टीट्यूड में रहेगा। साथ ही साथ रीजनिंग दोस्तों, रीजनिंग भी यहाँ पर अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यहाँ पर रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश दोनों से 15-15 क्वेश्चन और टीचिंग एप्टीट्यूड से 40 और रीजनिंग से 30 क्वेश्चन का यहाँ पर रेशियो रखा जाता है। देखिए, जिनका इंग्लिश कमज़ोर है, डरते हैं कि इंग्लिश नहीं होगा, तो कोई ज़रूरी नहीं है। नॉर्मल आपको 2-4 टॉपिक्स पढ़ने हैं। 15 में से अगर आप 5-6 नंबर भी ले आते हैं तो इनफ है। टीचिंग एप्टीट्यूड में ऐसा तैयारी यहाँ से करवाया जाएगा कि 35+ आसानी से आप लोग यहाँ पर उठा सकते हैं। साथ ही साथ रीजनिंग में आपको 30 आप ले सकते हैं, एकदम बिल्कुल ले आ सकते हैं। 30 पिछले बार भी 25+ मैक्सिमम स्टूडेंट लेके आए थे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों ने देखा ही होगा। तो यहाँ पर अगर गवर्नमेंट आपको चाहिए, जनरल कैटेगरी से हैं और गवर्नमेंट कॉलेज आपको चाहिए, तो 60+ का टारगेट रखें, आसानी से आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। उसके बाद में अगर ओबीसी कैटेगरी में है तो आपका 58, 59 इस तरह से रखें, आप भी 60 रखें। तो 60 अगर आप क्रॉस करते हैं तो आसानी से आपको मिल जाएगा। ये यहाँ पर 60 से 1-2 मार्क्स जो है वैरी कर सकता है, 62, 62, 63 इस तरह से। उसके बाद में ST SC कैटेगरी है इनका, तो 45-50 में भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। साथ ही साथ EWS जो है, EWS का भी अगर 55-56 नंबर है तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का पूरा संभावना यहाँ पर होता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल सिलेबस पे आ जाते हैं लौट करके। पहला सेक्शन हिंदी, तो यहाँ पर अभी तक जो है दोस्तों सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वर्ण विचार से पूछे गए हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपका। साथ ही साथ यहाँ पर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण एवं अवयव, यहाँ से भी ज़्यादा सवाल पूछे गए। ये दोनों टॉपिक से यहाँ से 1-2 सवाल पूछे गए हैं, 1-2 सवाल इस टॉपिक से। टॉपिक यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं है, आप कहीं से भी कवर कर सकते हैं या फिर हमारे चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर बाद के जो यहाँ पर देखिए वाक्य, विचार, रचना, अंग एवं भेद, यहाँ से सवाल नहीं पूछे गए हैं। उपसर्ग, प्रत्यय से भी सवाल अभी तक पूछे नहीं गए हैं, यहाँ से भी सवाल नहीं पूछे गए हैं। संधि से आज तक एक भी सवाल नहीं पूछा गया है। पर्यायवाची शब्द से भी नहीं पूछा गया है, विलोम शब्द से भी नहीं। अब मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ये सब भी अभी तक नहीं पूछा गया है। ये जो टॉपिक्स नीचे आप देख रहे हैं, तो ये सारे टॉपिक्स सिलेबस में मेंशन है दोस्तों। उसके बाद में आपका गद्यांश, पदांश बार बार सिलेबस में दिया जाता है, लेकिन गद्यांश पदांश आज तक अभी तक एग्ज़ाम में पूछा नहीं गया है, तो हो सकता है पूछा जाए, तो इसको भी आपको देख लेना है। वाक्य क्रमबद्धता, वाक्यगत अशुद्धियाँ, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। मुहावरे, लोकोक्तियाँ, वाक्यांश के लिए एक शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, संधि तो पढ़ेंगे भी नहीं, बिल्कुल नहीं पूछा जाता है। विराम चिन्ह एवं वर्तनी, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। तो इनका जो है 10 से 12 क्लास में हिंदी, 10 से 12 क्लास में आपका हिंदी कवर करवा दिया जाएगा। थियरी भी करवाया जाएगा, साथ ही साथ में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे। उसके बाद में टेस्ट मैराथन लगेगा।
तो यहाँ पर ये जो शुरू के जो 2-3 टॉपिक हैं चौथा तक, ये इनको आपको अच्छे से करना है। बाकी एक ऊपर ऊपर देख लेना है बस, उपसर्ग प्रत्यय तो समझते ही हैं क्या है, पर्यायवाची शब्द, ये सारी चीज़ें आप लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा बहुत डिस्कस नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं अगला सेक्शन। ये सेक्शन है आपका इंग्लिश का, यहाँ से भी 15 सवाल, और यहाँ पर कम्प्रीहेंशन सिलेबस में मेंशन है, लेकिन अभी तक यहाँ से सवाल एक भी नहीं पूछे गए हैं। रीअरेंजिंग सेंटेंसेस, यहाँ से भी सवाल बहुत ही कम, एक आध सवाल पूछे गए होंगे। सेलेक्टिंग सूटेबल वर्ड्स फॉर द ब्लैंक्स, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं 2 सवाल। फाइंडिंग आउट एरर्स इन द पार्ट ऑफ द सेंटेंस, कोई सेंटेंस दे देगा, वहाँ से आपको एरर पार्ट को छांटना होता है, कहाँ पर मिस्टेक है उसको छांटना होता है। तो यहाँ से भी सवाल रहते हैं। आर्टिकल से हर बार सवाल पूछा जाता है, तो यहाँ पर आर्टिकल्स आपको ए, एन और द, ये तीनों अच्छे से पढ़ लेना है। तो यहाँ से आप 3 से 4 नंबर यहाँ से आपको हर बार पूछा जाता है आर्टिकल से। उसके बाद में प्रीपोजिशन से भी सवाल पूछा जाता है दोस्तों, 1 से 2 सवाल हर बार। उसके बाद 2 सवाल आपका सिनोनिम्स से, 2 सवाल एंटीनम से। आइडम्स और फ्रेजेज, यहाँ से 1 सवाल पूछा जाता है। उसके बाद में मिसलेनियस, तो उधर से कुछ नहीं पूछा जाता। यहाँ पर आपको सिनोनिम्स एंटीनम्स देख लेना है, प्रीपोजिशन और आर्टिकल्स आपको अच्छे से देख लेना है, और ये आपको करवाया भी जाएगा। और पहले के जो क्लासेस हुए हैं उनसे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ से सवाल दिया जाना चाहिए, लेकिन अभी तक एक भी सवाल नहीं दिया गया है। सेंटेंस को रीअरेंज करने के लिए भी नहीं दिया गया है, यहाँ से आपको सवाल दिया जाता है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, सिंपल आपको टेंस वगैरह कुछ कुछ पढ़ लेने हैं, और बाकी जो चीज़ें आपको करवाई जाएंगी उनको फॉलो कर लेने हैं। आगे बढ़ते हैं अगले। नेक्स्ट जो सेशन है दोस्तों, जो बिल्कुल आप लोगों के लिए नया है, बिल्कुल आप लोग इस चीज़ से परिचित नहीं हैं, ये आपके लिए नया यहाँ पर सब्जेक्ट है, शिक्षण अभिरुचि या टीचिंग एप्टीट्यूड या शिक्षण अभियोग्यता भी कह सकते हैं। अब यहाँ से कौन कौन टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हैं, और यहाँ जो मेंशन टॉपिक्स हैं इनसे बाहर के टॉपिक से भी सवाल पूछे जाते हैं। तो जो भी बचे हुए इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनका अलग से क्लास लगता है इनको ख़त्म करने के बाद में। तो यहाँ पर जितने भी सवाल आप हल करेंगे, खुद को एक टीचर के रूप में मानना है कि आप एक टीचर हो, और आपको ये सोचना है कि बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए कौन सा उपाय या फिर कौन सा तरीका सबसे बेस्ट होता है। उस तरह के बेस्ट जो ऑप्शन होते हैं उनको आपको चुनना रहता है। तो आप जब क्लास करोगे तो आपको क्लास करते करते सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर पहला टॉपिक पढ़ना है शिक्षा, फिर है अभिक्षमता एवं अभिवृत्ति, शिक्षण में रुचि, शिक्षण पढ़ना है टीचिंग, बच्चे एवं शिक्षण का जो व्यवसाय है वो पढ़ना है, अभिप्रेरणा पढ़ना है दोस्तों, मोटिवेशन, समायोजन पढ़ना है, एडजस्टमेंट। उसके बाद में यहाँ पर नेतृत्व के गुण, लीडरशिप, क्वालिटी ऑफ लीडरशिप। उसके बाद है प्रबंधन एवं समूह प्रबंधन, ग्रुप मैनेजमेंट आपको पढ़ना है। उसके बाद में दोस्तों अंतःवैयक्तिक तथा अंतर्वैयक्तिक कौशल पढ़ना है, फिर अधिगम पढ़ना है, लर्निंग। उसके बाद में विद्यालय शिक्षा से संबंधित समसामयिक मुद्दों के बारे में सामान्य जागरूकता। तो ये टीचिंग एप्टीट्यूड्स के आपके टॉपिक्स हैं। अब यहाँ जो टॉपिक मेंशन है इससे दो से 4 सवाल ऐसे होते हैं जो कि आउट ऑफ सिलेबस होते हैं दोस्तों, तो उनके लिए अलग से जो सेशन चलेगा उनमें आपको वो कवर करवाया जाएगा। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछा गया है अभी तक, तो वो है आपका टॉपिक यहाँ पर नेतृत्व के गुण से पूछा गया है, क्वालिटी ऑफ लीडरशिप से, साथ ही साथ समायोजन से, प्रबंधन एवं समूह प्रबंधन से। उसके बाद में पिछले बार यहाँ से 3 सवाल था, अंतर्वैयक्तिक कौशल से, अधिगम से। उसके बाद में यहाँ पर एक होता है समावेशी शिक्षा, उस टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं जो कि सिलेबस में मेंशन नहीं है। तो जो भी टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं वो कंप्लीट आपको करवाया जाएगा, बस आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना है। जब तक नहीं शुरू होता है क्लास आप बस पीछे वाले वीडियोस देख सकते हैं, आप लोगों को कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा, समय से पहले करवाया जाएगा, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो आप लोग
बार बार मैसेज नहीं करेंगे, शुरू कीजिए, टाइम से आपको शुरू कर दिया जाएगा क्लास। सेक्शन डी है साथियों, सेक्शन डी है यहाँ पर तार्किक योग्यता, रीजनिंग की बात करेंगे यहाँ पर। अब रीजनिंग जो है सभी लोग ग्रेजुएट हैं तो मैक्सिमम साथियों को रीजनिंग यहाँ पर पता है। अगर थोड़ा बहुत भी प्रैक्टिस करते हैं, 10-15 दिन प्रैक्टिस करते हैं तो 25+ यहाँ पर आराम से स्कोर कर सकते हैं। यहाँ पर टॉपिक देख ले, सादृश्यता परीक्षण, विषम को ज्ञात करना, रक्त संबंध से एक भी सवाल पूछा गया है, 1-2 सवाल पूछा गया है। दिशा डायरेक्शन से भी 1-2 सवाल पूछे जाते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन लुप्त पदों को ज्ञात कीजिए, संख्या और अक्षर श्रृंखला, इनसे सवाल पूछे गए हैं ज़्यादा। न्याय निगमन से भी पूछे गए हैं, संख्यात्मक क्षमता, उसके बाद समस्या को सुलझाना, कथन और निष्कर्ष से भी सवाल पूछे गए हैं। कथन एवं अनुमान से एक सवाल, तार्किक समस्या, आकृतियों को गिनना, कोडिंग डिकोडिंग से यहाँ पर ज़्यादा सवाल रहे हैं। उसके बाद शब्दों को तार्किक क्रम में सजाना, ये भी है। गणित संक्रियाएं, आकृति पूर्ति, दर्पण प्रतिबिंब से भी हर बार सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 17, 18, 19 छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। मान के चलिए 19 टॉपिक्स हैं तो आपको 19 क्लास आधा घंटा का, और जितना यहाँ पर करवाया जाएगा सेम उसी तरह के सवाल आएंगे, अलग से सवाल नहीं आएंगे। सेम उसी तरह का कहने का मतलब जिस तरह का क्वेश्चन करवाया जाएगा उसी तरह का। अब बोलिएगा एग्जैक्ट जो क्वेश्चन पढ़ा है वही छप के आ जाए, ऐसा कहीं संभव नहीं होता है। तो आपको बने रहना होगा हमारे साथ में, फॉलो करना होगा। 2 टेलीग्राम चैनल होंगे। एक टेलीग्राम चैनल में सिर्फ झारखंड बीएड इंट्रेंस के बारे में डिस्कशन या फिर नोट्स दिया जाता है, और एक जो मेन टेलीग्राम है वो रामगढ़ एडुकेयर के नाम से है, तो उसमें सिर्फ वैकेंसीज़ के अपडेट दिए जाते हैं। तो ये दोनों आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इनका लिंक कहाँ मिलेगा? चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा आप, चैनल के डिस्क्रिप्शन में अबाउट वाला सेक्शन में जाइएगा तो वहाँ पर ये दोनों लिंक आपको देखने को मिल जाएंगे, वहाँ से आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिलहाल सिलेबस को सेंड कर देते हैं ग्रुप में ही, और बुक लीजिएगा तो बुक में भी सिलेबस रहेगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो नोटिफिकेशन में भी सिलेबस मेंशन किया हुआ रहेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद, जोहार।